आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन कहता है अ स्क्वायर लूप ए बी सी डी ऑफ एज ए मूव्स टू द राइट विद द वेलोसिटी v पैरेलल टू ए बी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा लूप है। ये एक इंस्टेंट पे v वेलोसिटी से राइट की ओर मूव कर रहा है। हमें दिया हुआ है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B है जिसकी डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दीज लूप्स। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेपर डायरेक्ट किया गया है। हमें 3 पोजीशंस दे रखी है लूप्स की। पहली पोजीशन ये है, आप देख सकते हैं इसमें हमारा लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और बाहर भी है। और पोजीशन 2 में ये कम्प्लीटली इनसाइड है। पोजीशन 3 में इसका हाफ पोर्शन बाहर है और हाफ पोर्शन अंदर है। हमें पता करना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन कौन सा करेक्ट है। तो पहला पॉइंट कहता है द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप हैज मैग्नीट्यूड BAV इन ऑल 3 पोजीशंस। दूसरा पॉइंट कहता है इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 0 इन पोजीशन 2। तीसरा पॉइंट कहता है द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज एंटी क्लॉकवाइज इन पोजीशन 1। और चौथा पॉइंट कहता है द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज क्लॉकवाइज इन पोजीशन 3। ठीक है, तो आइए इन्हें एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इसे एक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं। आप देख सकते हैं इस डॉटेड लाइन के राइट साइड से मैग्नेटिक फील्ड की शुरुआत हो रही है। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली इस डॉटेड लाइन के लेफ्ट तक है। ठीक है, फील्ड की डायरेक्शन इनटू द प्लेन दे रखी है हमें। ये हमारा लूप 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हर लूप v वेलोसिटी से मूव कर रहा है राइट की तरफ। तो अगर इस पोजीशन 1 को कंसीडर करें तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो लूप है ये फील्ड के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका जो फ्लक्स है लूप का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो लेंस लॉ की वजह से इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो कुछ इस तरह इंड्यूस होगा ताकि जो नीचे का जो इंक्रीज इन फ्लक्स है इसे काउंटर किया जा सके। ठीक है, तो जो इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन होनी चाहिए क्लियरली, तभी इस इंक्रीजिंग फील्ड को काउंटर कर पाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस केस में अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर करानी है तो हमारे करंट की डायरेक्शन जो है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, या आप कह सकते हैं हमारे पास जो लूप 1 है इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट हमारे पास आ गई एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर आप लूप 2 को ध्यान से देखें तो एक कंप्लीटली इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें जब ये अंदर मूव कर रहा है तो फ्लक्स का कोई भी चेंज नहीं आ रहा है इस पे। तो क्लियरली इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है ये तो 0 हो जाएगी। अगर आप तीसरे लूप को देखें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये लूप आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। मतलब इस लूप का जो फ्लक्स है इस फील्ड की वजह से इसकी वैल्यू टाइम के साथ डिक्रीज होगी, क्योंकि जैसे जैसे ये फील्ड के बाहर जाते जाएगा इसका जो एरिया है इस पोर्शन के इनसाइड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड ये कम होता जाएगा। ठीक है, तो फ्लक्स हमारा कम होता जाएगा। तो क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फ्लक्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कम हो रहा है। तो लेंस लॉ की वजह से इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है इंड्यूस्ड करंट की वजह से वो डाउन द प्लेन होनी चाहिए। ठीक है, ताकि ये इस रिडक्शन को यानी कि इस घटते हुए फ्लक्स को बैलेंस कर पाए। ठीक है, तो अब देख सकते हैं अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड करनी है तो क्लियरली जो हमारा इंड्यूस्ड करंट है वो कुछ ऐसे फ्लो होना चाहिए। ये करंट की डायरेक्शन कैसे आती है हमारे पास, अगर आप अपना राइट हैंड लें और इसे करंट की डायरेक्शन में कर्ल करें तो आप देख सकते हैं हमारा जो थंब है वो इनसाइड द प्लेन पॉइंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्लियरली हमारे पास आ गई क्लॉकवाइज। तो अगर आप ऑप्शंस मैच करें तो ये जो पहला ऑप्शन है ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि
इस लूप 2 में क्लियरली आप देख सकते हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड 0 है, तो हमारा दूसरा जो है स्टेटमेंट ये तो करेक्ट है। तीसरा स्टूडेंट कहता है द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज एंटी क्लॉकवाइज इन पोजीशन 1, तो इस पोजीशन में तो एंटी क्लॉकवाइज है ही। और चौथे पोजीशन में ईएमएफ इंड्यूस्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो हमारे पास स्टेटमेंट्स 2, 3 और 4 करेक्ट हो गए, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि एक फॉलोअप क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन 1 ऑफ द लूप, यानी कि इस पर्टिकुलर पोजीशन की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम इस पर्टिकुलर पोजीशन को रीड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लूप है पोजीशन 1 पर, इसकी जो साइड्स है वो ए, बी, डी और सी दे रखे हैं हमें, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल इंक्रीज लीनियरली एज द लूप एंटर्स द फील्ड। तो अब ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही इसका फ्रंट पोर्शन बी डी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा, वैसे ही इसका जो पोर्शन बी डी है ये एक ईएमएफ जनरेट करेगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, E इक्वल्स टू बी वी एल, ठीक है। जहां पर एल क्या है, बीडी की लेंथ, हम अज्यूम कर लेते हैं इसकी लेंथ ए के बराबर है, ठीक है। तो जैसे ही ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का बाउंड्री है, इसे हम मान लेते हैं पी क्यू, जैसे ये पोर्शन बी डी इस बाउंड्री को क्रॉस करेगा, वैसे ही ये जो लूप है इसमें ईएमएफ जनरेटेड जो है वो 0 से बी वी ए हो जाएगा एट एन इंस्टेंट रेट, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारा स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 2 कहता है द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल इंक्रीज फ्रॉम 0 टू बी ए वी शार्पली, ठीक है। तो हमें पता है कि जैसे ही बी डी जो है क्रॉस करेगा पी क्यू को, वैसे ही इसके अंदर ईएमएफ जो जनरेट होगा उसकी वैल्यू बी वी ए के बराबर हो जाएगी। तो क्लियरली स्टेटमेंट 2 हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 क्या कहता है द लूप विल एक्सपीरियंस, स्टेटमेंट 3 कहता है द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल हैव अ कांस्टेंट वैल्यू बी ए स्क्वायर इनटू वी। तो ये तो गलत है, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, बी ए वी आई। और फोर्थ स्टेटमेंट कहता है द लूप विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टू द लेफ्ट आफ्टर एंटरिंग द फील्ड पार्शियली। तो हम अज्यूम करते हैं कि यहां पर आप देख सकते हैं जो हमारा इतना पोर्शन है लूप का, ये फील्ड के अंदर चला गया, ठीक है। तो जब इतना पोर्शन फील्ड के अंदर पहुंच गया है तो क्लियरली हमारे पास कुछ ईएमएफ तो इंड्यूस हुआ होगा इस पर। तो एक काम करते हैं, इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा एंड एसी कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। ए बी एंड कुछ इस तरह का होगा और सी डी एंड कुछ इस तरह का होगा। क्वेश्चन में गिवन था कि जो ये एंड बी डी है ये राइट की तरफ जा रहा है विद द सर्टेन वेलोसिटी v, ठीक है। तो अगर हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाएं इस पर्टिकुलर पोर्शन पर यानी बी डी पर, तो आप देख पाएंगे हमारा जो सेल का प्रायोरिटी है वो कुछ इस तरह से सेट किया गया है, ठीक है। तो आप देख पाएंगे इस पोर्शन बी डी में डायरेक्शन ऑफ करंट जो है ये अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर करंट I की वजह से इस लूप पर फोर्स देखें तो इसकी वैल्यू क्लियरली डायरेक्शन वाइज लेफ्ट की तरफ आ रही है, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड F इक्वल्स टू बी आई एल के बराबर होगा। यहाँ पर L की वैल्यू क्या है, सिंपली A है, ठीक है। जहां पर A क्या है, साइड ऑफ द स्क्वायर लूप। तो आप क्लियरली देख पाएंगे यहाँ पर द लूप विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टू द लेफ्ट आफ्टर एंटरिंग द फील्ड पार्शियली। हमारा फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है।
तो फाइनली हमें स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 4 करेक्ट मिले, या ऑप्शन 4 हमारा ट्रू है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।